हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आज सोच रही थी कि कुछ अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में बोलते थे कि हमेशा बड़ों बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर डिसीजन में उनका कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। उनसे हमें सीखना चाहिए, उनसे हमें कंसल्टेशन लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये जनरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे उम्र दराज लोग भी बेवकूफ़ों से भी बेवकूफ़ निकले हुए हैं। वाईटी के ऊपर कुछ भी बकवास किए जाते हैं, कुछ भी डिसीजंस देते हैं। इनको कोई रियल लाइफ का रियलाइजेशन ही नहीं है। सिर्फ मुंह उठाओ और ज़बान हिलाओ। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उम्र में बड़े हैं तो शायद आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, आप बहुत बहुत वाइज होंगे, आप बहुत संस्कारी होंगे। कोई ज़रूरत नहीं गाइस। कभी कभी छोटे भी है ना, बहुत समझदार होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी जी की। तो नेहा आशीष तिवारी जी के ने दो छिपकलियाँ छोड़ रखी है वाईटी के ऊपर। एक नलका जी है और एक चूरन जी है, चूनम जी है। ठीक है, वो उनकी है ना तरफदारी करते रहते हैं, उनको है ना क्लीन चिट देती रहती है। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, वो इतनी अच्छी है, उसने कुछ नहीं किया, उसका फिजिकल रिलेशन था नहीं, उसका ये नहीं था। क्यों झूठ फैला रही है आप? हम ये नहीं कह रहे थे कि हम उनका कोई कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप झूठ क्यों फैला रही है? और मैं बोलना चाहूँगी कि आप ठीक है, उनको आप क्लीन चिट भी दे दीजिए, सचिन को भी दे दीजिए, दोनों को क्लीन चिट दे दीजिए। लेकिन आप उस क्लीन चिट के पीछे जो आपका जो मकसद है वो है नेहा आशीष तिवारी की दोबारा से शादी करवाना। बस यही है मकसद आपका। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ गाइस कि नेहा आशीष तिवारी एक मेंटली अनस्टेबल वुमन है। शी इज़ अ टेक्निकली एक साइकोटिक पेशेंट है। उनकी स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ चल रही है। मुझे बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पता चला है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है और वो उसकी ट्रीटमेंट ले रही है। शी इज़ अ नॉट हेल्दी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली पर्सन कि जिसकी शादी करवाई जाए। लेकिन हमारे देश में क्या है ना कि आपको कोई चेक नहीं करेगा कि शादी से पहले आपकी हेल्थ कैसी है, आपका आप स्टेबल है या नहीं। बस लड़की है या फिर फीमेल है, उसकी शादी करवा दीजिए। हम इतने ओपन माइंडेड सोसाइटी में रहते हैं और इतने एजुकेटेड हम अपने आप को समझते हैं आज की जनरेशन में कि कोई भी उनकी सेकेंड मैरिज को जज नहीं करेगा। रैदर कि उनका कैरेक्टर जो भी सचिन के साथ निकला है वो ज़रूर जज करने के लायक है वो। लेकिन वो वुमेन मेंटली अनस्टेबल है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ना कि एक पति की। अतुल सुभाष जी के साथ भी यही हुआ था। अगर आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड और अगर न्यूज़ वगैरह भी देखती हैं, वाईटी के अलावा भी कुछ अच्छा कुछ देखती हैं, तो आपको पता चलेगा उनकी वाइफ भी मेंटली अनस्टेबल थी। शी वॉज अ डिप्रेस्ड पेशेंट। और आप एक और अतुल जी बनाना चाहते हैं? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन विच बेसिस? क्यों? एक और जो आप ये शादी की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही हैं ना कि बहुत रिश्ते आ रहे हैं, अभी ये आने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है आने से। लेकिन आप एक ऐसी औरत को किसी ऐसे इंसान के गले में बांध रही है जो मेंटली अनस्टेबल है। शी इज़ नॉट फिट फॉर द रिलेशनशिप्स। एक और बलि क्यों ली जा रही है? उनको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, ना कि उनको ये अफेयर्स और ये सब करने की ज़रूरत है। ऐसी औरतें जो होती है ना, वो दूसरों को सप्रेस करती है। ठीक है, दूसरों को सप्रेस करती है ऐसी औरतें। और आपको इतना ही शौक है कि बोल रही थी नेहा, पूनम जी नाच रही थी उसके चैनल पे, नेहा की शादी 2025 में होने वाली है, होने वाली है। तो एक काम करना, तुम अपने परिवार में किसी से शादी करवा दो। क्यों नहीं करवाती हो?
क्यों किसी की बलि लेना चाहती हो? किसी शरीफ फैमिली की तमाशा करने के पीछे क्यों पड़ी हो तुम दोनों, तुम और नलका? नलका जी अपने परिवार में किसी लड़के से शादी करवा दे, अपने हस्बैंड से ही करवा दे, कोई बात नहीं। इतनी अट्रैक्टिव लगती है तुमको वो, तो तुम्हारे घर में घुसा लो उसको, वैसी औरत को, ऐसी बेशरम औरत को तुम अपने घर में घुसा लो, अपने किसी देवर भाई से शादी करवा दो। फिर पता चलेगा मेंटली अनस्टेबल औरत जो है उसकी शादी करवाना क्या, किस सिचुएशन में होता है, क्या भुगतना पड़ता है उस परिवार को। उसको खुद के पेरेंट्स के साथ रहने की ज़रूरत है, उसको मेंटल असाइलम में रहने की ज़रूरत है। मेंटल ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। 8-8 9-9 गोलियां खाती है वो लेडीज़, और उसको सुसाइडल टेंडेंसी है। नेहा आशीष तिवारी जी को बहुत हेल्थ इश्यूज़ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल को उस लड़के के ऊपर एलिगेशन लग जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? फिर एक और वाईटी पे तमाशा बनाओगे, सिंपैथी कार्ड खेलोगे? आपके घर के लड़के लड़के, दूसरे के घर के लड़के लड़के नहीं, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं, अपने घर में करवा लेना। मैं पूनम को आज वाईटी के ऊपर चैलेंज करती हूँ, तू अपने घर के किसी लड़के से नेहा आशीष तिवारी की शादी करवा, खुद के बेटे की ही करवा दे। वैसे भी उसको छोटे उम्र के लड़के पसंद है ना, इसीलिए तो उसने सचिन को फांसा था। यंग है, रिच है, गुड लुकिंग है, एजुकेटेड है, इसीलिए तो फांसा था ना। पैसे वाला लड़का है, इंजीनियर लड़का है, वाईटी पे फेमस है, इसीलिए फांसा था ना। इसीलिए तो उसकी सेकंड वाइफ बनने के लिए तैयार हो गई थी। उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया है उसने, सचिन को। सचिन को खुद सुसाइडल बना दिया है नेहा ने, इमोशनली ब्लैकमेल कर करके। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ पूनम जी, आप अपने बेटे की शादी उससे करवा दीजिए। वो भी बड़ा हो गया है, अभी यंग हो गया है, उसको भी बहुत फेम पब्लिसिटी मिल जाएगी। करवा दीजिए ना। आप इतनी ओपन माइंडेड है तो किसी किसी के अच्छे लड़के का क्यों बलि ले रही है? आप अपने बेटे का बलि ले लीजिए, या अपने हस्बैंड के साथ शादी करवा लीजिए, आप स्वतंत्र बनवा लीजिए उसको। इतनी आपको प्यार है उससे तो चंद व्यूज़ के लिए बिकने के लिए तैयार हो जाती हो तुम औरतें। चंद व्यूज़ के लिए इतना अगर एनर्जी खुद के परिवार पे और खुद के व्लॉग्स के ऊपर अगर वर्क करोगी ना, तो बहुत अच्छा ग्रो करोगी। तो इतनी ईविल है ना ये दो औरतें, नलका और ये चूनम। इससे ज़्यादा घटिया और मतलब ईविल औरतें मैंने पूरे वाईटी पे ढूंढ के भी मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। ये पूरी तरह एक्सपोज्ड है, मे बी और भी होंगी लेकिन ये पूरी तरह एक्सपोज्ड है। क्यों भैया? किसी के गले में क्यों ये फूटा हुआ घड़ा क्यों बांधना चाहती हो तुम? किसी अच्छे इंसान की क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वो सुमित जी भाई बच गए इस डायन के इससे, इस डायन के हरकतों से बच गए, नहीं तो उसको अभी है ना मेंटली हरास करके सुसाइडल पेशेंट बना देती थी वो। उसको भी एक्सप्लॉइट करके है ना, परेशान करके है ना, उसको भी मरवा देती है डायन। सचिन को तो हाफ मतलब मेंटली अनस्टेबल तो कर दिया था, उसकी पूरी फैमिली को बदनाम भी कर दिया इसने वाईटी के ऊपर। इतने अच्छा परिवार को बदनाम कर दिया। आई डेयर यू पूनम, तुम अपने बेटे से नेहा आशीष तिवारी की शादी करवाओ। आई डेयर यू। अगर वो अंडर एज है तो 1 आध साल रुक जाओ, 1 आध 2 साल। जैसे 21 साल का हो जाएगा वो तुम्हारा बेटा, उसकी शादी नेहा तिवारी से करवा देना। आई डेयर यू फॉर दैट। तुम बहुत आंखें बड़ी बड़ी करके दूसरों को ये करती हो ना कि हम बहुत अच्छे, किसी का भला कर, तो खुद का तू खुद भला करना। तेरे बेटे को उसके गले में बांध दे, एक मेंटली अनस्टेबल और एक बच्चे की माँ, विधवा औरत को उसके गले में बांध दे। फिर हम भी देखना चाहेंगे कि तेरा बेटा कितना तेरा सगा है। उसको सुसाइडल पेशेंट बना दे, उसको भी इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। क्यों दूसरे का बेटा हमेशा?
तो तेरा बेटा क्यों नहीं बलि पे चढ़वा रही है? तेरा बेटा चढ़वा उसके बलि पे, दे उसका कांटेक्ट नंबर, नेहा आशीष तिवारी का कांटेक्ट नंबर दे तेरे बेटे को, तेरे घर में लेके आ उसको, बहू बना ले उसको। किसी शरीफ खानदान के घर में घुसने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक, और ये जो अफवाह फैलाने ने, ये डाइवर्जेंट टॉक्टिक तुमने निकाली। नहीं, नेहा को तो सबने माफ़ कर दिया, सब लोग भूल गए वो जो राखी बांध के सचिन के घर में घुसती थी, बहू बनने की कोशिश कर रही थी और उसको रिझाने की कोशिश करती थी, उसकी बीवी को 1 साल से टॉर्चर करके रख दिया था, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लोगों ने माफ़ कर दिया नेहा को, लोगों ने माफ़ नहीं किया। आज नेहा आशीष तिवारी का कमेंट सेक्शन ऑन करवा, तेरे को पता लग जाएगा लोगों ने उसको माफ़ किया है या क्या किया है। लोग वेट कर रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन कब ऑन हो जाए, ठीक है, पता लग जाएगा।